इस वीडियो में हम आपको एक नया लेसन पढ़ाएंगे जिसका नाम है भारत नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास, इंडिया प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें जो टॉपिक पढ़ाएंगे हम आपको नियोजन का अर्थ, प्लानिंग का मीनिंग। नियोजन को इंग्लिश में प्लानिंग कहते हैं। नियोजन के प्रकार, प्लानिंग के टाइप, खंडीय नियोजन, प्रादेशिक नियोजन और लक्ष्य नियोजन, इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए नियोजन। नियोजन का क्या मतलब है? नियोजन को अंग्रेजी में प्लानिंग कहते हैं। तो नियोजन का मतलब योजना बनाकर किसी काम को करना, प्लान बनाकर किसी काम को करने को ही प्लानिंग कहते हैं। किसी काम के पहले योजनाबद्ध तरीके से उसकी रूपरेखा तैयार करना। अगर कोई काम आपको करना है तो उसको योजना, एक प्लान बनाकर उसकी रूपरेखा तैयार करना और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों को तामील करना, उसी हिसाब से उसको चलना। तो प्लानिंग किसी भी अर्थव्यवस्था का एक खास अंग होता है। नियोजन जो है किसी भी अर्थव्यवस्था का एक खास अंग होता है। परिवार हो, चाहे फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे देश हो, सबको चरणबद्ध विकास के लिए नियोजन जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है। हर काम को करने के लिए प्लानिंग जरूरी है और देश और दुनिया में वही देश सफल है जो नियोजन का सहारा ले रहे हैं, जो प्लानिंग से चल रहे हैं। अब आपके स्कूल में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो पूरी उसकी प्लानिंग बनती है। एग्जाम का कार्यक्रम हो, चाहे कोई सांस्कृतिक या कल्चरल प्रोग्राम हो, या आपके घर में कोई शादी हो रही है उसके लिए भी प्लानिंग। तो हर छोटे और बड़े काम के लिए घर के अंदर या कहीं भी सोसाइटी के अंदर या देश के अंदर उसको करने के लिए एक प्लानिंग होती है और प्लानिंग से ही काम को किया जाता है, तभी वो काम सक्सेसफुल होता है। तो उसको करने में कोई रुकावट नहीं आती अगर प्लानिंग से कोई काम किया जाता है, क्योंकि स्कूल में परीक्षा कार्यक्रम पूर्व नियोजित होता है, पूर्व पहले से प्लान बनाया जाता है और उसे कराने में कोई रुकावट भी नहीं आती। तो जो फ्यूचर की गतिविधियां हैं उनको सफलतापूर्वक करने की तकनीक को प्लानिंग कहते हैं। जो आदमी आगे काम होने वाले हैं उनका प्लान बनाता है और उनको करने की टेक्निक को एक तरह से प्लानिंग कहा जाता है। तो प्लानिंग से काम करने पर आपको कामयाबी मिलती है और पढ़ाई लिखाई में भी आप प्लानिंग बना के कोई काम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आपको कामयाबी भी मिलेगी। तो हर काम को करें मगर प्लान बना के करें, तो प्लानिंग से करने से कामयाबी मिलेगी। तो सन 2000 तक केंद्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर योजना को तैयार करने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी। एक योजना आयोग जो था, प्लानिंग कमीशन जिसे बोलते थे, उसकी जिम्मेदारी थी केंद्र की योजनाएं बनाना, चाहे राज्य की हो चाहे जिला स्तर पर योजनाएं, सबकी जिम्मेदारी योजना आयोग की थी। मगर 2015 में जिला, वो जो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया, उसके स्थान पर नीति आयोग का नाम रख दिया गया। और नीति आयोग के लक्ष्य थे कि केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना, तकनीकी हो चाहे टिप्स हो, उनको जो भी केंद्र है उसको सलाह देने का काम था इसका, और टेक्नोलॉजिकली उसको एडवाइज करना था, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार। और देश के लिए आर्थिक निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना, मतलब देश के आर्थिक निर्माण का मतलब देश की तरक्की के लिए राज्य जितने होते हैं उनकी जो भागीदारी है उसको श्योर करना, मेक श्योर करना, और राष्ट्र के सतत पोषणीय आर्थिक विकास की में वृद्धि करना, और जो देश है उसमें अंदर डेवलपमेंट करना। ये सब काम जो थे नीति आयोग के लक्ष्य हैं। तो नीति आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री हैं और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। अब योजना आयोग आर्थिक विकास के लक्ष्यों में पिछड़ गया था। योजना आयोग जो था पहले जो बना हुआ था वो आर्थिक विकास के जो टारगेट उसने सेट किए थे वो पूरा नहीं कर पा रहा था। अतः विकास की गति को डेवलपमेंट की गति को स्पीड देने के लिए नीति आयोग की स्थापना करने की जरूरत महसूस हुई। तो नीति आयोग जो आया वो इसी वजह से आया कि आपका योजना आयोग अपना काम पूरी तरह से
ठीक से नहीं कर पाया, मतलब लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाया, तो स्पीड विकास के डेवलपमेंट की करने के लिए नीति आयोग की स्थापना की जरूरत महसूस की गई। और प्लानिंग जो है, नियोजन के प्रकार, तो प्लानिंग दो तरह से, नियोजन दो प्रकार के होते हैं, प्लानिंग दो तरह से हो सकती है, एक तो खंडीय नियोजन और एक प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन का मतलब सेक्टर नियोजन, सेक्टरों में बांटकर आप उसको प्लान किया जाए और उसके हिसाब से उसका डेवलपमेंट किया जाए। जैसे खंडीय नियोजन का मतलब अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों, अब अर्थव्यवस्था के बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे आपका खेती है, सिंचाई है, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, ऊर्जा, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन है, और संचार कम्युनिकेशन है, और सेवाओं के विकास के लिए और तो और अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं के लिए कार्यक्रम बनाए जाए, उनको विकास के लिए कार्यक्रम बनाए जाए और उनको लागू करने की काम नीति आयोग को सौंप दी गई कि उनको लागू करे और उनके हिसाब से उनका प्लान बनाए। ये जितने हमने आपको बताया, जैसे कृषि हो, सिंचाई हो, संचार हो, परिवहन हो, इनके लिए कार्यक्रम बनाना, उसे लागू करना, ये काम नीति आयोग के सौंप दिया गया है कि उसको खंडीय नियोजन कहलाता है, सेक्टरल प्लानिंग कहता है। और दूसरा है प्रादेशिक, प्रादेशिक का मतलब रीजनल प्लानिंग, क्योंकि अक्षेत्रों की अवस्था के आधार पर नियोजन किया जाता है। अर्थव्यवस्था के आधार पर अक्षेत्र बराबर से विकसित नहीं है, कुछ अक्षेत्र बहुत विकसित है और कुछ अक्षेत्र कम विकसित है, पिछड़े हुए हैं अक्षेत्र, तो अक्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के हिसाब से प्लानिंग बनाई जाए। इनका कहना था कि प्रादेशिक नियोजन में, रीजनल प्लानिंग में, जो उसके प्रादेशिक का मतलब रीजन के हिसाब से, जो जैसा एरिया है वो डेवलप है, ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसके हिसाब से प्लानिंग की जाए। तो किसी भी देश के सभी क्षेत्र बराबर से विकसित नहीं होते हैं, और भारत में तो खास तौर से बराबर से विकसित नहीं है, एक समान से विकसित नहीं है। कुछ क्षेत्र तो बहुत तरक्की कर गए और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो पिछड़े हैं, तो जिनका विकास नहीं हुआ, तो और कुछ क्षेत्रों का अधिक विकास हुआ है, तो कुछ पिछड़े हुए हैं। तो विकास के प्रादेशिक असंतुलन पाया जाता है, मतलब जो देर कुछ क्षेत्र विकसित है, पूरे डेवलप है, और कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं जो बहुत नीचे हैं, तो इनमें बहुत असंतुलन है, बड़ा डिफरेंसेस है, तो इनके कम करने के लिए योजना बनाई जाए। ऐसे नियोजन को प्रादेशिक नियोजन किया जाता है कि पिछड़े क्षेत्र को भी ऊपर उठाना। जो आर्थिक विकास से जो विकसित हैं वो तो है ही हैं, मगर कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं जो नीचे हैं, इसी वजह से असंतुलन पैदा होना कि एक ऊंचा है, एक बहुत नीचा है, अमीर है एक क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र गरीब है, तो उन गरीब क्षेत्रों को भी अमीर बनाना और उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको खत्म करना। तो ऐसी प्लानिंग को प्रादेशिक नियोजन या आपका रीजनल प्लानिंग कहा जाता है। अब एक आता है लक्ष्य नियोजन, टारगेट के हिसाब से प्लानिंग किया जाता है। इनमें टारगेट किया जाता है, जैसे इनमें आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को खास तौर पर ध्यान दिया जाता है, मतलब इनका जो फोकस रहता है वो उन एरिया की तरफ रहता है जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, जो पैसे के तौर पे जो खास तौर से पिछड़े हुए हैं। तो राष्ट्र के जो क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनके विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, पिछड़े क्षेत्रों की तरफ ज्यादा फोकस किया जाता है। यही लक्ष्य नियोजन कहलाया जाता है कि पिछड़े क्षेत्रों की तरफ ज्यादा ध्यान देना, उनके विकास पर ज्यादा ध्यान देना ही लक्ष्य नियोजन किया जाता है, क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत सारे क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं, तो ऐसे पिछड़े क्षेत्रों पर विकास पर ध्यान देना ही लक्ष्य नियोजन कहलाता है। तो किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए उनके संसाधनों के साथ जो भी वहाँ संसाधन पाए जाते हैं, जो भी रिसोर्स पाए जाते हैं, जो वहाँ भी आपका वाटर हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे पेड़ हो, जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, साथ साथ टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होती है। वहाँ टेक्नोलॉजी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तभी वो क्षेत्र विकास करेगा। ऐसे नहीं कि बगैर कुछ करा है नहीं तो कह दिया और विकास हो जाएगा, तो वहाँ टेक्नोलॉजी भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। और लगभग 1.5 दशक के प्लानिंग के अनुभव में ये महसूस किया गया कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन हो रहा है। ये जो विकास हो रहा है इसमें क्षेत्रीय असंतुलन हो रहा है। संतुलन का मतलब वही कि कुछ क्षेत्र में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, कुछ क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये असंतुलन हो रहा। इस असंतुलन को, ये जो डिफरेंसेस पैदा हो रहा है, सामाजिक विषमताओं और सामाजिक विषमता को काबू में रखने के लिए योजना आयोग ने
लक्ष्य अक्षेत्र और लक्ष्य समूह योजना को शुरू किया गया। उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किए गए कि योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र, एक लक्ष्य मान के क्षेत्र को किया गया, जैसा क्षेत्र है उसी हिसाब से उसका लक्ष्य सेट किया गया। और लक्ष्य समूह, तो जैसे आपका कमान नियंत्रित अक्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया, और सूखाग्रस्त अक्षेत्र विकास कार्यक्रम, ग्रस्त अक्षेत्र विकास कार्यक्रम सूखे वाले अक्षेत्रों के लिए था। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पहाड़ों वाले क्षेत्रों के लिए बनाया गया। अब छोटे किसान का मतलब लघु कृषक बोलते हैं, जो छोटे किसान होते हैं। तो विकास संस्था, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होती है उनको छोटे किसान कहा जाता है। और सीमांत किसान होते हैं। सीमांत किसान का मतलब जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से जमीन कम होती है उन्हें सीमांत किसान या मार्जिनल फार्मर भी कहा जाता है। तो सीमांत किसान विकास संस्था चलाई, छोटे किसान लघु कृषक विकास संस्था चलाई। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक योजना बनी, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक योजना बनी। जनजातीय जो पिछड़े क्षेत्र थे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था, मतलब अवसंरचना जैसे बिल्डिंग नहीं थी, रोड नहीं थी, पावर सप्लाई नहीं थी। तो इनको विकसित करना, समझे, विशिष्ट अक्षेत्र विकसित करने हेतु विशिष्ट अक्षेत्र योजना बनाना। तो योजना और प्लानिंग खास तौर से उन्हीं अक्षेत्रों के लिए की जाती थी जो क्षेत्र पिछड़े हुए होते थे, क्योंकि विकसित अक्षेत्र तो विकसित है, डेवलप है, वो अमीर अक्षेत्र है, उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो लक्ष्य में, टारगेट में और प्लानिंग उन्हीं क्षेत्रों की ज्यादा खास तौर से जरूरत पड़ती थी जो या तो पिछड़े हुए क्षेत्र से या बहुत ही अंडर डेवलप क्षेत्र से, और जिनके अंदर सब सुख सुविधाएं नहीं थी। तो उन क्षेत्रों पर फोकस करना मेन उद्देश्य था कि उन क्षेत्रों का विकास करना जिससे पूरे देश का विकास हो जाए। वरना पूरे देश में असमता रहेगी, असमान रहेगा, कुछ क्षेत्र विकास होगा, दूसरे, अब पूरे क्षेत्र का जब तक विकास नहीं होगा तो पूरे देश का विकास नहीं होगा। तो खास तौर से पिछड़े क्षेत्रों को हमें विकास करना चाहिए, तभी देश का विकास पॉसिबल है। हमारे देश में तो खास तौर से बहुत सारे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जिनका विकास अभी बाकी है। तो इन क्षेत्रों पर हमें फोकस करना चाहिए, और इसके करने से हमें पूरे देश का विकास हो जाएगा और हमारा देश तरक्की कर जाएगा।